हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के तहत जो कंप्यूटर है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको टॉपिक वाइज हम हल करते जा रहे हैं। जैसा कि ये हमारा दूसरा सेशन है, तो बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो साथियों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए क्या पूछ रहा है कि ऐसी कुंजी यानी कि की जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको उस कुंजी का नाम बताना है, यानी कि की यानी कि बटन कह सकते हैं आप। उसका नाम बताना है जिसको अन्य किस कुंजी यानी बटन के साथ में दबाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने कंट्रोल, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने शिफ्ट, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने अल्ट और ऑप्शन डी दे रखा है ऊपर के सभी यानी कि उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट में बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। साथियों हमारे 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके हैं, तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास जाकर दे सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है इसकी, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है। यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और उस समय आपको क्या करना है, डाटा सर्वर में आपको स्थानांतरित कर रहे हैं, यानी कोई भी डाटा है उसको सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप साइड पर जैसे कि फ़ोटो वगैरह जैसे कि डालते हैं, जैसे कि मान लो फॉर्म भर रहे हैं आप, फ़ोटो अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसा कि साथियों आंसर तो मैंने बता ही दिया। देखिए क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने अपलोडिंग, ऑप्शन बी दे रखा है डाउनलोडिंग, ऑप्शन सी दे रखा है आपको नेविगेशन और ऑप्शन डी दे रखा है आपको सफरिंग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपलोडिंग। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि खाली जगह ईमेल संदेश के साथ अलग बाहरी फाइल होते हैं, यानी कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो उसके साथ में जो फाइल लग के जाती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने अटैचमेंट, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने ईमेल और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने पार्सल। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसको बोलते हैं अटैचमेंट। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। साथियों यदि आप ईमेल सेंड करोगे, आपके फ़ोन में ईमेल का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आप जो भी कोई फाइल ऐड करोगे तो उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अटैचमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने डेजी व्हील, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी दे रखा है ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने ड्रम। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेजर। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने ओरेकल, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने एम एस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने एम एस एक्सल और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने एम एस वर्ड।
तो साथियों जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओरेकल। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन दे रखा है आपको रैम, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने रोम, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने पेन ड्राइव और ऑप्शन डी दे रखा है आपको कॉम्पैक्ट डिस्क। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किसे कहा जाता है। यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको कोर्टाना, ऑप्शन बी दे रखा है आपको बिग डाटा, ऑप्शन सी दे रखा है आपको कास्ट और ऑप्शन डी दे रखा है आपको स्काईपे। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोर्टाना। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और OS है। साथियों GUI की मैंने पहले फुल फॉर्म आपको पिछली क्लास में बताई थी क्या कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम GUI OS है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको विंडो 10, ऑप्शन बी दे रखा है आपको लिनक्स, ऑप्शन सी दे रखा है आपको मैक OS और ऑप्शन डी दे रखा है आपको यूनिक्स। तो साथियों सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी बताइए कमेंट में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिक्स। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी कि ऐसा डिवाइस का नाम बताना है जो सॉफ्ट कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी प्रदान नहीं करता है, उस डिवाइस को बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है आपको मॉनिटर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी दे रखा है आपको प्लॉटर और ऑप्शन डी दे रखा है आपको प्रिंटर। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लॉटर। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि MS पावर पॉइंट के प्रत्येक स्लाइड पर एक लोगो या कोई ग्राफिक्स लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको MS पावर पॉइंट में जब आप काम कर रहे हैं तो स्लाइड पर जब कोई भी स्लाइड है उस पर आपको लोगो या फिर कोई भी ग्राफिक्स या फोटो वगैरह चित्र कुछ भी लगाना है तो उसको लगाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने नोट मास्टर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी दे रखा है आपको हैंड आउट मास्टर और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।